आज की सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आर्य रविदेव जी, सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों, बहनों और भाइयों, भूतपूर्व नौजवानों, हाँ भूतपूर्व ही हैं हम लोग, लेकिन ये नौजवान जो भूतपूर्व हैं ये अभूतपूर्व भी हैं। इनमें इतना उत्साह है। इस समाज के यशस्वी प्रधान और कई सौ दिलों के प्रधान हमारे आदरणीय जितेंद्र डावर जी, इस समाज के कर्मठ मंत्री भाई ओम प्रकाश छाबड़ा जी, और धन के बिना निधन हो जाता है, तो धन को अर्थ के बिना सब व्यर्थ होता है, उसको संभालने वाले आदरणीय सुभाष आर्या जी, कोषाध्यक्ष, आपको प्रणाम करता हूँ। आप सब ने जब मुझे अवसर दिया तो मुझे अतीत याद आया। इस आर्य समाज का मुझ पर बड़ा कर्जा है, मैं उसको उतार तो नहीं सकता, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करूँगा। यहाँ पर C32 में अमर कॉलोनी नहीं, दिल्ली नहीं, देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते थे, पंडित ज्ञानचंद BA। कभी वो सार्वदेशिक सभा के मंत्री भी होते थे। और यहाँ पर जब इस हाल का इतना बढ़िया हाल नहीं था, तब यहाँ पर वह रोज शाम को उपनिषद की कथा करते थे। यदा कदा मैं उनकी शरण में आता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं भाई यजुर्वेदी की तरह या अपने मित्र डॉक्टर साहब की तरह जो यहाँ के धर्माचार्य हैं, कहीं गुरुकुल में तो पढ़ा नहीं, इन लोगों के संगतिकरण ने मुझे पांचवा सवार बना दिया, लाइन पर चला दिया। यहाँ पर जैमिनी शास्त्री के बहनोई श्री वेदपाल प्रभु शरणाश्रित संत नगर से आते थे। उनकी एक बिटिया थी, वो अब सन्यासिनी बन गई। तो हम दोनों यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता का अभ्यास करते थे इसी हाल में, और वेदपाल जी हमें सिखाते थे, वो लिख करके देते थे सामग्री। और पंडित देवव्रत धर्मिंदु कोटला फिरोजशाह ग्राउंड में जो भाषण प्रतियोगिता बच्चों की होती थी, तो उसमें वेदपाल जी की बिटिया और हम दो चले जाएं तो सब लोग कहते थे अब शील्ड गई इनके पास, अब शील्ड गई इनके पास। तो वो पुराना दृश्य कम से कम 50 साल पहले का मुझे इस अमर कॉलोनी में आकर के याद आता है। तो मैं आर्य समाज के अधिकारियों के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अभी अभी अमृत मंथन की बहनें आई थी। मैं सोच रहा था कि संसार में हर अच्छा काम करने के लिए मंथन करना पड़ता है, और वो जो पुराण की कहानी है कि समुद्र का मंथन हुआ, देखो वो तो संभव नहीं है। समुद्र का मंथन किया ही नहीं जा सकता, इतने बड़े समुद्र का। फिर मंथन क्या है? किसी भी अच्छे कार्य को करना, किसी भी चुनौती का डटकर हिम्मत से मुकाबला करना, वो मंथन ही तो है। और उस मंथन में सदा अमृत नहीं निकलता, उसमें जहर भी निकलता है। तो ऐसे ही डावर साहब की टीम और इनके लोग, अंतरंग के लोग जो कार्य कर रहे होते हैं और विषम परिस्थितियों का जब सामना कर रहे होते हैं, उसका नाम है मंथन। और उस मंथन में जहर भी निकलता है। कोई लोग पैर घसीटते हैं, कोई निंदा करता है, कोई आलोचना करता है, वो जहर है। उस जहर को पी जाओ आर्य समाज के लोगों। कहाँ तक ले जाओ पी करके? गले तक। तभी तो नीलकंठ कहलाए। गले के नीचे हृदय है, हृदय पर उसका असर मत होने दो, नहीं तो गाली के बदले गाली दोगे, आपका समय बेकार जाएगा, आप व्यर्थ में अपनी शक्ति को भी बेकार करोगे। इसलिए नीलकंठ बने। और शिवत्व तभी आएगा, शिव माने कल्याण करने वाला। आप भला करना चाहते हो परिवार का, समाज का, देश का, तो उसका रास्ता यही है, अमृत मंथन। तो अमृत मंथन की बहनों का भजन सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, शब्द बड़ा अच्छा लगा कि मंथन तो ऐसे होना चाहिए। हाँ, बदले में जो विष निकले गले तक सुखा डालो, नीलकंठ बन जाओ, गले के नीचे असर मत होने दो, तभी तो त्रिशूल गलेगा। त्रि माने 3 और शूल माने कांटा। 3 शूल कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक।
इनको पुरुषार्थ के बलबूते पर गाड़ दो, ये उभर करके कभी चुभने न पाए, नहीं तो आप अच्छा काम समाज में नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि गीता के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में अभी बहुत कुछ कहा गया, बहन भी बहुत अच्छा बोल गई, और फिर हमारे अध्यक्ष जी मार्गदर्शन करेंगे, बहुत सारी घटनाएं जो सही रूप क्या है वो बताएंगे। मैं तो केवल ये निवेदन करता हूं कि योगेश्वर कृष्ण ने सबसे बड़ी डांट, सबसे बड़ी फटकार जो गीता में अर्जुन को दी है, कहीं पार्थ कहा, कहीं भारत कहा, कहीं अर्जुन कहा, गीता बहुत सारी है। प्रोफेसर डबास जी बैठे हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत, बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर भंडारकर, और उनकी स्मृति में पूना के अंदर करीब 6 एकड़ में बना हुआ है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग बोरी कहते हैं। वहाँ के विद्वानों ने, प्रोफेसर सरोजा भाटे वगैरह ने और तल्लेकर जी ने एक बार शोध किया था, तो 48 गीता, जिसमें से लगभग 14 तो प्रकाशित हैं, वह उपलब्ध थी। जिसको आप गीता कहते हो उसका नाम है भगवत गीता। गीता के नाम से अर्जुन गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, ये तो छपी हुई है, लेकिन अप्रकाशित भी बहुत सारी है। जो गाया गया वही तो गीत है। गीत जी, बहन जी भजन बोल रही थी अभी, तो गीत माने जो गाया गया। तो जो जिसने भी अच्छी बात कही उनका संग्रह अलग से किया गया, उसका नाम उसके नाम से गीता रख दिया गया। लेकिन जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक्सट्रैक्ट है, ज्यों का त्यों ऐसे ले लिया गया। व्यास ने तो 8000 श्लोक की रचना करी थी, बाद में बढ़ते चले गए, आज 1.25 लाख के लगभग श्लोक है। अब मुझे नहीं लगता कि संसार की किसी भी भाषा में आकार की दृष्टि से महाभारत जैसा कोई ग्रंथ होगा। देव दयानंद की सबसे बड़ी अनुकंपा हम पर ये रही, डिफेंस कॉलोनी की आर्य समाज बनी मार्केट में, राधा कृष्ण ट्रस्ट ने बना करके पूरा फर्निश करके एसी भी लगा के हैंड ओवर कर दिया। और राधा कृष्ण ट्रस्ट लाहौर का है। JN चौधरी IFS बिमहस के संस्थापक, मेरे 50 वर्ष पुराने का मेरा यजमान परिवार, उनके मित्र बने कृष्णलाल जी दिल्ली के LG। पहले टेलीफोन पर बसंत विहार के बगल की जो जमीन थी वो DAV स्कूल के लिए उन्होंने दिलाई थी। इतने जबरदस्त व्यक्ति JN चौधरी जी। तो JN चौधरी ने के मित्र का वो बेटा, और उन्होंने उसको सलाह दी, कह दिया, पौराणिक होते हुए भी इतना बड़ा काम उन्होंने किया। अब मुझे आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो बात नहीं भूलती राधा कृष्ण ट्रस्ट की। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक मेरे बड़े भाई, उन्होंने जब उस हाल का उद्घाटन भाषण दिया तो सबसे पहला वाक्य यही बोला कि आज पौराणिकों ने महर्षि दयानंद का कर्जा उतार दिया। राधा कृष्ण ने क्यों उतार दिया? क्योंकि आज इतना बड़ा भवन बना दिया। और किसने बनाया? राधा कृष्ण ट्रस्ट ने। पहले तो वहां लिख के वो लोग लगाते थे, मुझे नहीं पता अब लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से वो कर्ज क्यों कहा उन्होंने? इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने देश के और दुनिया के क्यों कहा? क्योंकि ऋषि दयानंद पहले महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण पर लगाए गए अनगिनत मनमाने दोषों का खंडन किया, प्रमाण के साथ खंडन किया। सत्यार्थ प्रकाश ने बताया कि कितना अत्युत्तम है योगीराज का चरित्र, और हम हैं ये हिंदू समाज के लोग। मैं आपको पिछले सप्ताह की बात बताऊं। बिरला मंदिर के जो प्रशासक हैं, मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, उन्हें कुछ ठोस बात पूछनी होती है तो फोन करते हैं। उनका नंबर देखते ही मैं समझ जाता हूं ये कुछ आर्य समाज पर व्यंग्य करेंगे। कह रहे थे भाई साहब, मैंने कहा बोलो। ये आर्य समाज के लोग साल में एक बार ही कृष्ण को याद करते हैं। रामनवमी पर राम को याद कर लेंगे, जन्माष्टमी पर कृष्ण को याद कर लेंगे। मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खाली साल में एक बार आपको याद आते हैं कृष्ण जी। एक मोटरसाइकिल खड़ी है जो दांतों वाले डॉक्टर, उसके साथ एक मोटरसाइकिल है 6201, और हमारे डॉक्टर हैं दांतों वाले, उनका समय हो गया था और उनका दरवाजा नहीं खोल रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जिसका भी ये मोटरसाइकिल है उसको हटाएं प्लीज। धन्यवाद।
तो फिर मैं निवेदन कर रहा था कि मैं ये नहीं कहता कि आर्य समाज के लोग नहीं मानते, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप साल में एक बार याद करते हो। हम हैं कि रोज राधा कृष्ण कहते हैं। पहले राधा क्या है ये समझ लीजिए। हम आर्य समाज के लोगों में भी ये भ्रम है। अभी अभी भी किसी ने कहा, महाभारत में उदाहरण दिया, कुछ चीजें हम सुन करके बोल देते हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। महाभारत में राधा शब्द कहीं भी नहीं है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, किसी की पत्नी का नाम राधा नहीं है महाभारत में। भागवत में होगा, भागवत में भी राधा शब्द नहीं है। तो ये जो अभी मुझे याद नहीं है पर किसी ने मुझे बताया, महाभारत में कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो आपके सिद्धांतों के प्रतिकूल हो। राधा क्या था, मुझे एक चीज बताओ, आर्य समाज के विद्वानों, सदस्यों, मित्रों, जब पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जैसे अद्भुत विद्वान ने और पंडित रमाकांत उपाध्याय के सहचरी से जब खोजबीन करके बता दिया, कोई बोल नहीं पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया, और उन्होंने बता दिया कि राधा नाम एक मंडली का है। आप पढ़िए समर्पण भाष्य गीता का, लुप्त हो गया था, आउट ऑफ प्रिंट था। स्वामी दीक्षानंद जी महाराज ने साहस करके, उपक्रम करके उसको प्रकाशित किया है दोबारा उस समर्पण भाष्य को। आप गीता के उस बुद्धदेव विद्यालंकार जी के भाष्य की भूमिका को पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। तो राधा एक मंडली है, ग्रुप है, जो अंदर से तैयारी कर रहे थे कंस का साम्राज्य कैसे नष्ट किया जाए, कंस को कैसे पछाड़ा और मारा जाए, और बाहर से देखने में लग रहा था भजन कीर्तन की मंडली है। जैसे उदाहरण के लिए कोई रिंग रोड पर आया, डबा साहब का प्रेमी, नहीं इनका, हमारे डाबर साहब का प्रेमी, तो इनका नाम नहीं जानता, तो आर्य समाज के प्रधान है। जब डाबर नाम नहीं याद तो कहेंगे वो जो आर्य समाज के प्रधान है। ऐसे ही कृष्ण का नाम न लेकर के राधा मंडली को लीड तो कृष्ण दे रहे हैं, इसलिए राधा कृष्ण, राधा वाले कृष्ण। मेरा नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग ये जानते हैं आर्य समाज का क्या है। तो वो पतले वाले पंडित जी वो आर्य समाज वाले। तो मेरा नाम तो आर्य समाज वाले नहीं है, ठीक है ना। मेरा नाम पतला भी नहीं है, ठीक है, तो मेरा नाम मोटा भी नहीं है। तो ऐसे ही राधा कृष्ण हो गया। अब लोग ये कहें कि राधा के बगैर कृष्ण आधा है, ये व्यर्थ की तर्क रहित बातें हैं। आओ हम इन लांछनों से बचें। अभी जिस तरह की लांछन की बात की गई, आप देखो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में एक भी काम ऐसा नहीं किया जो वेद विरुद्ध हो। और व्यास का क्या कहना, आप गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक देख लेना। मैं समय नहीं है, मैं मूल नहीं पढ़ रहा, मैं अर्थ नहीं, उसकी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति है, अनार्य जुष्टम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अरे अकीर्तिकरम अर्जुन। देखो कोई भी समझदार व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, अच्छा व्यक्ति है, तो उस पर 3 अंकुश होते हैं। 3 अंकुश होते हैं। पहला अंकुश सबसे बड़ा क्या होता है, आत्मग्लानि। आर्य नहीं, तुम अनार्य जैसी बात करते हो। गीता का दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक, अनार्य जुष्टम। अरे अर्जुन, तू अनार्य जैसी बात करता है, आर्य होकर के, क्या बात है। जब अर्जुन ने कहा मेरे मुंह सूख रहे हैं, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, मेरा पांव कांपने लगा, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे सामने मेरे ससुर जी खड़े हैं, मेरे गुरु जी जिनके चरणों में बैठ के विद्या प्राप्त की वो हैं, और तो और मेरे खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह उधर ही हैं। अरे इनको मार के खून से सना हुआ साम्राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा। भगवान किसी कहते हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। कोई बात नहीं। क्षत्रिय धर्म बताते हैं, छात्र धर्म वो नहीं जो स्वजन से प्यार करे, छात्र धर्म वो है जो धर्म की राह पर चलने वाले लोगों से प्यार करे और उनकी रक्षा करे। तो पहला अंकुश आत्मग्लानि। कई बार हम कोई काम दबाव में आके कर जाते हैं, लालच में, डर में, मोह में, किसी भी कारण से, तो आत्मग्लानि होती है। ये क्या कर दिया, क्या बोल दिया, क्या खा लिया, क्या पी लिया, कहां चले गए, और किसी को बताने का मन भी नहीं करता। ये एक अंकुश है। दूसरा है अकीर्तिकर। अकीर्तिकर हो जाएगा, अकीर्तिकरम अर्जुन। अरे लोग क्या कहेंगे, यश धूमिल हो जाएगा। आजकल समाज टूट रहा है, लोगों को समाज का इसलिए भय नहीं।
तीसरा सबसे बड़ा डर होता है परमात्मा के न्याय का। पुलिस नहीं देख रही, पड़ोसी नहीं देख रहे, प्रशासन नहीं जानता, और तो और जीवन साथी नहीं जानता, लेकिन परमपिता परमात्मा से कोई भी बात आप छिपा नहीं सकते। वो देख रहा है, और दयालु होने के साथ साथ मेरा प्रभु न्यायकारी भी है। इसलिए आओ उस परमात्मा के न्याय से डरें, धर्म की राह पर चलें। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के मस्तक झुका के, मेरी मजबूरी है, मुझे गोल्फ लिंक RWA में पहुँचना है और मैंने पहले ही निवेदन कर लिया था। मैं एक इशारे के तौर पर कह रहा हूँ, मैंने तो इस जगह को प्रणाम करना था, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका एक एक्सप्रेशन करना था। इस जगह से, इस जगह का मेरे निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें पंडित ज्ञानचंद जी हैं और वेदपाल प्रभु शरणाश्रित हैं। उन सबको याद करता हुआ आप सबको प्रणाम और नमन करता हूं। सभी वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। आदरणीय विद्या प्रसाद जी, आदरणीय विद्या प्रसाद जी के पास इतना ज्ञान का धन है कि जितना भी समय दें वो कम रहता है। मैं आदरणीय डाबर जी से और आदरणीय छाबड़ा जी से निवेदन करूंगा कि उनका अंगवस्त्र से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। विद्या जी को थोड़ा जाना था, इसलिए इनका उद्बोधन हमने पहले किया। इसी